दूसरा, ये जो गली में गुंडे हैं जो चार मफलर डाल के घूमते हैं भगवा, हाथ में डंडा लेके, और जय श्री राम का नाम के, जय श्री राम के नाम पे जो ये आतंक मचा, लाखों साधु, और वो तीरथ सिंह रावत उल्लू का पट्टा चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड कहता है गंगा मैया के आशीर्वाद से ही तरीके से तू अपना कारोबार लेके बैठा है। एक बाप की औलाद हो, एक बाप की अगर तू रजत शर्मा, तो ये जो तू हरिद्वार का रिपोर्टिंग है इसमें तू बोल के दिखा, मुंह से हग के दिखा कि ये साले सारे के सारे देशद्रोही कोरोना फैलाने वाले नंगे जिहादी। कुत्ता भी सड़क पे नहीं दिख रहा, दिख रहा हो तो मेरे को फोटो भेजो अभी लाइव। लेकिन हरिद्वार में सड़क पे कुत्ते ही कुत्ते हैं। हमारी सड़कों पे कुत्ते रेबीज फैलाते हैं तो उनका इलाज किया जाता है ना, इनको इंजेक्शन लगाया जाता है। पर हरिद्वार की सड़क पे जो 2020-25 मार्च के बाद यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे उस समय भी उन्होंने पूरे देश को डरा रखा था। रात को 8 बजे आते थे, एक होती है विस्की 8 PM और एक होते थे मोदी 8 PM। ये रोज रात को या हर बार रात को 8 बजे आकर के डरा देते थे देश को। कोरोना आपके घर तक आएगा, कोरोना आपके ऑफिस आएगा, कोरोना आपके फला आएगा, अभी सब कुछ ठीक नहीं है। और कुछ समय के बाद जब तक जून आया, मई का एंड आया पिछले साल का, शुरू हो गए यही मोदी जी और इनके जितने पिल्ले हैं टीवी पे बैठने वाले पात्रा जैसे, सब शुरू हो गए। मोदी जी ने बचा लिया, मोदी ने देश बचा लिया, देखो स्पेन खत्म हो गया, इटली खत्म हो गया, फ्रांस खत्म हो गया, अमेरिका खत्म हो गया, जर्मनी खत्म हो गया, और मोदी जी ने भारत को बचा लिया। घंटा बचाया। अगर बचा लिया था तो फिर ये अब दोबारा ये मोदी को कौन सी बीमारी लगी भैया जो पूरे देश में फैला रहे हैं? कौन सी बीमारी है ये? फिर अगर देश बच गया था, अगर मोदी जी की मेहनत से और दिन रात की मेहनत से और 18 घंटे की मेहनत से जो मोदी जी काम करते थे, संबित पात्रा है, जो मोदी जी 18-18 घंटे काम करते थे और इस देश को बचाते थे, अब मेरे को यह बता कि मोदी का जो कोरोना है ये 24 घंटा काम कैसे कर रहा है? दोस्तों, ये 24 घंटा काम इसलिए कर रहा है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं इस देश में वो बहुत निम्न स्तर पे हैं, आज की नहीं। और ये जो मोदी सरकार 2014 में बनी, 19 में बनी, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हकीकत जानिए तो इस वादों की पोल यहीं आकर के खुल जाती है कि जो भी कारण हो इस देश के अंदर इमरजेंसी को अटेंड करने के लिए सेवाएं नहीं है। और वो इमरजेंसी को सेवाएं अटेंड करने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि ये ससुर के नाती जितने भी हैं ना, ये साले पैसा इकट्ठा करके खा जाते हैं। पीएम केयर के नाम पे आप सबको चूतिया बनाया था ना, बनाया था कि नहीं बनाया था? आप सबको चूतिया बना के करोड़ों रुपया मोदी खा गया, इस समय रैलियों में चला रहा है। सरकारी नौकरी करने वालों की बिना बताए नौकरी में से हर रोज की, एक दिन की, महीने में तनख्वाह काट ली थी, चूतिया बनाया था। और वही सरकारी नौकर आज भी उस बेवकूफ आदमी को सलाम ठोक रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एक डर है, डर डाल दिया है लोगों के अंदर। मानो मेरी बात, नहीं तो मैं पुलिस से लाठी पड़वाऊंगा। और वो नालायक पुलिस वाले, हर नहीं, सारे नहीं, वो नालायक पुलिस वाले जो उस बदतमीज की बात मान के आपको लाठी भी मारते हैं। और उन पुलिस वालों को सलाम जो इसकी बकवास नहीं सुनते हैं और लोगों की साथ हमदर्दी रखते हैं। क्योंकि मोदी आज है, कल नहीं, पहले भी नहीं था, लेकिन ये पुलिस वाले तो अपनी नौकरी करते ही आए और करते ही रहेंगे। तो इस बात को समझते हुए जो डर फैला दिया है। दूसरा, ये जो गली में गुंडे हैं जो चार मफलर डाल के घूमते हैं भगवा, हाथ में डंडा लेके, और जय श्री राम का नाम के, जय श्री राम के नाम पे जो ये आतंक मचा के रखते हैं, इन जैसों की वजह से आप लोगों में डर बैठ गया। इस डर को निकालिए। ये मोदी ने इस देश को बर्बाद कर दिया है, बर्बाद, खत्म कर दिया है। क्योंकि इस आदमी में किसी भी प्रकार की औकात नहीं है कि ये घर भी चला सके, स्कूटर चला। पूछो, बहुत से लोग ये कहते हैं, मुझे भी कहते हैं कि मोदी जी की प्राइवेट बात मत किया करो, उनकी फैमिली की बात मत किया करो, उनकी पत्नी के बारे में मत बोला करो, ये मत कहा करो कि आप घर नहीं चला पाए, चलो छोड़ दो।
श्रीमान नरेंद्र मोदी, स्कूटर चलाना आता है, कार चलानी आती है, ट्रैक्टर चलाना आता है, तो फकीर के पजामे तेरे को आता क्या? इस आदमी को, नरेंद्र मोदी को, स्कूटर चलाना नहीं आता, कार चलानी नहीं आती, इसको सिर्फ जुबान चलानी आती है, कैंची की तरह कच 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 कच, ये सिर्फ जुबान चलाता है। अब इस समय आप देख लीजिए, अगर मैं ये मान लूं भारत सरकार की बात कि कोरोना भयावह परिस्थिति में है, मैं मान लेता हूं, अगर भयावह परिस्थिति में है तो इस देश के प्रधानमंत्री को कहां होना चाहिए और क्या करते हुए होना चाहिए, क्या करते हुए होना चाहिए? अरे आज उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे, सिटीज में, अलग अलग इलाकों में लॉकडाउन है, कुत्ता भी सड़क पे नहीं निकल रहा, वो भी कहीं साइड में बैठा है। लेकिन हरिद्वार में सड़क पे कुत्ते ही कुत्ते हैं। मान लीजिए, मैं आपको बताता हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जिस जिस शहर में आज लॉकडाउन लगाया है संडे का, एक कुत्ता भी सड़क पे नहीं दिख रहा। दिख रहा हो तो मेरे को फोटो भेजो अभी लाइव। लेकिन हरिद्वार में सड़क पे कुत्ते ही कुत्ते हैं। हमारी सड़कों पे कुत्ते रेबीज फैलाते हैं तो उनका इलाज किया जाता है ना, इनको इंजेक्शन लगाया जाता है। पर हरिद्वार की सड़क पे जो कुत्ते कोरोना फैला रहे हैं, उनका आप क्या करेंगे? उनका आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका काम है मास्क पहन के घर में बैठो और चुप रहो। लेकिन वो जो नंगे घूम रहे हैं आगे वाली पूंछ लेकर के सड़क के ऊपर, वो इस देश के सबसे बड़े देशद्रोही लोग हैं, सुपर स्प्रेडर्स हैं। सुन लिया अर्नब गोस्वामी, तेरा शब्द सुपर स्प्रेडर है। वही साधु जिसके लिए तू टीवी पे शोज करता था कि साधु की मौत, साधु की मौत, और ये साधु पूरे देश की मौत बने हुए। तूने कुछ साधुओं की मौत, जो कि वो भी गलत था, किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ साधुओं की मौत पे तूने एक राज्य की सरकार को लेकर के जिस तरह से गंदगी चलाई थी अपने टीवी चैनल पे अर्नब गोस्वामी, तो तू इन लाखों साधुओं जो देश को मारने निकले हैं, औकात हो तेरे में, औकात 10 पैसे की भी, तो तू इस पे उसी तर्ज पे प्रोग्राम चला के दिखा। तू नहीं दिखा सकता, तू नहीं दिखा सकता, क्योंकि तू नामर्द की परिभाषा है। जो नामर्द होता है वो तू है, इसलिए तू नहीं दिखा सकता। और खैर छोड़ो, टीवी चैनल्स की क्या बात करनी। वो रजत शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी की जो रजत शर्मा, इंडिया टीवी बड़ा तबलीगी जमात पे गर्म हो रहा था। अभी मैंने हाल में टीवी का उसका प्रोग्राम का एक वीडियो क्लिप देखा, जिसमें रजत शर्मा, इंडिया टीवी वाला, पिछले साल तबलीगी जमात पे गुस्सा हो रहा था और यह कह रहा था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों में कोरोना फैलाया। क्यों बे रजत शर्मा ब्राह्मण, इतने सालों से तू भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से तू अपना कारोबार लेके बैठा है, एक बाप की औलाद हो, एक बाप की अगर तू रजत शर्मा, तो ये जो तू हरिद्वार का रिपोर्टिंग है, इसमें तू बोल के दिखा, मुंह से हग के दिखा कि ये साले सारे के सारे देशद्रोही, कोरोना फैलाने वाले नंगे जिहादी हैं। बोल के दिखा। और भारत सरकार से मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा भारत सरकार कि क्या कोरोना महामारी है या एक मजाक है, क्या है क्या? मुझे लगता है कोरोना एक मजाक है, क्योंकि कोरोना अगर मजाक नहीं होता, अगर कोरोना मजाक नहीं होता तो देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये बंगाल में भाइयों बहनों मित्रों कर रहे होते, नहीं कर रहे होते।
नहीं कर रहे थे। अगर ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते तो, पर ये नालायक है। नरेंद्र मोदी कोई प्रधानमंत्री नहीं है, वो नालायक है। अमित शाह कोई गृह मंत्री नहीं है, वो नालायक है। ये वो कुत्ते की पूंछ हैं जो 12 साल नली में डालो तो नली मुड़ जाएगी, पर ये सीधे नहीं होंगे। और उसका कारण यह है कि इनकी पैदाइश ही भारत के खिलाफ हुई। वहां से लेकर आज 2021 तक इन्होंने देश विरोधी काम ही किए हैं। और इनको पसंद करने वाले अंधभक्त इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्हें तो अपना खुद का नहीं पता, तो वो इनका क्या जानेंगे। हाल में मैंने देखा कि कनाडा का प्रधानमंत्री जो है वो हॉस्पिटल जाके लोगों से घुटनों के बल बैठ के मिल रहा है प्यार से। और हमारा वो प्रधानमंत्री जो है हमारा, कहने के लिए नरेंद्र मोदी, वो सुबह ट्वीट करता है कि कुंभ में प्रतीकात्मक संख्या रखिए, कोरोना फैल जाएगा। और दोपहरी में बंगाल में एक सभा के अंदर खड़ा होकर के भौंकता है मोदी, ओ हो कितनी पब्लिक है। अब मैं गाली दूं नहीं तो क्या, तेरे में इतनी अकल नहीं है? नहीं है? अब बोलेंगे मोदी को गाली दी, हां दी, उखाड़ लो जो उखाड़ते, कर दो केस, नाम ही मोदी जी है। अरे कहीं तो आकर के मामला रुकेगा। क्या धमकी देगा कोई? पुलिस में दे देंगे तेरे को, तू मोदी जी के बारे में, मोदी जी यार तेल लेने 2 थप्पड़ मारे साले के, अभी सही हो जाए। पूरे देश को डराता फिर रहा था, कोरोना घर पे आएगा, कोरोना ऑफिस में आएगा, कोरोना ये करेगा, कोरोना वो करेगा। गमछा ओढ़ लो, चड्डी बांध लो, मुंह पे मोजा सूंघ लो, दुनिया भर का चुतियापा ठोक रखा था। और आज की तारीख में खुद बिना मास्क के यही मोदी, यही योगी आदित्यनाथ, यही अमित शाह, ये बंगाल में कैसे घूमते हैं? कैसे घूमते हैं ये? तो बोलेंगे भाई प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री को चूतियापंथी करना अलाउड है। मतलब ये, अगर सड़क के ऊपर कोई आदमी मास्क नहीं पहनेगा तो तुम उससे 1000 रुपए दंड लोगे, दोबारा नहीं पहनेगा तो 10,000 रुपए दंड लोगे। और प्रधानमंत्री, तुम तो एनडीएमए के चेयरमैन हो, लेकिन अगर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं होगा तो तुम्हें फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि तुम करता धरता हो, तुम्हारी वजह से वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा। अगर क्योंकि तुम एनडीएमए के चेयरमैन हो और उसकी वजह से यदि किसी की मृत्यु होती है तो तुम पे फांसी का केस, तुम पे मौत का केस लगना चाहिए कि नहीं, कि तुमने मर्डर किया, तुमको फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और गृह मंत्री किस बात का होता है? गृह मंत्री का काम होता है घर को संभालना, घर को संभालना उसका काम होता है। और वो क्या कर रहे हैं? नहीं, कर क्या रहे? वो कर क्या रहे? उसकी नौकरी, हर कंपनी में, जो लोग कंपनियों में काम कर चुके हैं या करते हैं वो जानते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। जब किसी को नौकरी पर रखा जाता है तो एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। गृह मंत्री का एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। और जब वो काम करता है व्यक्ति कंपनी के अंदर तो उसका एक KRA होता है। तो इस आदमी का क्या है KRA? क्या काम करता है ये? नहीं अमित शाह तू बता साले, आज तू काम क्या करता है? हाँ भाई गृह मंत्री है तू अपनी जगह पे, चूतिए ये बता तू काम क्या करता है? तू बंगाल में खड़ा होकर मंच पे बोलता है कि मोदी जी 24 घंटा सोते हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो। भूतनी के तेरे को पता भी है, चरसी गंजेड़ी तेरे को पता भी है, तू बोलता क्या है? गंजेड़ी अमित शाह तेरे को पता भी है, तू मुंह से बोलता क्या है? तेरे को CAA NRC का फुल फॉर्म नहीं आता और तू बंगाल में खड़ा होकर के भारत के प्रधानमंत्री, तेरे बड़े भाई नरेंद्र मोदी, जिसकी तू चाट चाट करके बड़ा हुआ है, उसके लिए तू कहता है, और पड़ा है वीडियो मेरे फेसबुक पे, दुनिया ने देखा होगा अदरवाइज, मोदी जी 24 घंटा काम करते हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो। यह बोलने के बजाय वो बोलता है मोदी जी 24 घंटा सोते हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो। तू गृह मंत्री है, तू उस कुर्सी पे बैठा है जहां पे सरदार पटेल बैठते थे। मैं थूक दूंगा ना तो कैमरा गीला हो जाएगा। वो थूकूंगा अमित शाह के मुंह पे।
सारा चूतिया बना निकल के बैठे तुम लोग। एंड जिस किसी को भी ये बात पसंद नहीं आती है ना, वो ये देखना बंद कर दे वीडियो, क्योंकि इस देश की 70% जनसंख्या भाजपा को पसंद नहीं करती। मैं उनसे बात कर रहा हूं। जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं ना, वो अपनी पूंछ घुमाए, अपने पिछवाड़े में अंदर डालें और मोदी मोदी करके सो जाए। चूतिया बना रखा पूरे देश को। महामारी है भी या नहीं है? महामारी है या नहीं है? मोदी हेलो, ए नरिया, पता नहीं दामोदर की औलाद है भी कि नहीं, तू बता आज की तारीख में, अगर ये महामारी है तो तू वहां बंगाल में कहां पिछवाड़ा लिए घिस रहा है अपना? अकबर शेख साहब सोनार बंगला बनाएगा बंगाल में जाकर के, इसका सोनार हो जाएगा इसे अंदर पिछवाड़े में। क्या मतलब? कोई तमीज ही नहीं। सब लोगों को बोलते हो कि साला तुम घर में रहो, मास्क पहनो, गाड़ बकरी बचा के चलो, और वो उल्लू का पट्टा प्रधानमंत्री बनकर के पूरे देश को आग में झोंक रहा है। अगर ये महामारी है तो, और नहीं तो, अगर नहीं है तो फिर इस बात किस बात का मजाक लगा रखा भैया है? योगी आदित्यनाथ बंगाल घूम के आ गया, तेरे को कोविड हो गया, अंदर जाके तू लेट गया, तेरे को शर्म नहीं आई? तूने संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में बिस्तर कैसे ले लिया जब तेरे पूरे सूबे के अंदर बिस्तर ही अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए? कैसे लिया तूने बिस्तर? घर पे पड़ा रहा था। सीएम आवास कोई कम जगह होती है, चीफ मिनिस्टर आवास कोई कम जगह है, वहां पे तेरे पास हॉस्पिटल की सेवा सारी की सारी मिल जाती। तूने एक बिस्तर भी खा गया तू। तो या तो ये पूरा का पूरा एक मजाक है घिनौना वाला, और या सच में कोई बहुत बड़ी आपदा है। पता नहीं कोरोना आपदा है कि नहीं, पर मोदी, शाह और भाजपा आपदा जरूर है। सालों को चुनाव लड़ना है। और क्या बोलते वो, मैं कल वो चूतिए संबित पात्रा को सुन रहा था, कहीं टेलीविजन पर बोल रहा था किसी को कि भाई ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि चुनावी रैली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तेरे को नहीं पता कि चुनावी रैली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज लोग बोलेंगे गाली क्यों दे रहे इतनी। मैं गालियां नहीं देना चाहता, मुझे गाली देने का कोई शौक नहीं है, कतई शौक नहीं है। मैं हो सके, जिन्होंने मेरे पुराने फेसबुक लाइव्स देखे होंगे, मैं बोलता हूं कभी कभी एक आध गाली दे जाता हूं मैं, लेकिन मैं इतनी गालियां नहीं दे सकता। निकल रही हैं आज, झड़ रही हैं मुंह से, फूल झड़ रहे हैं इन हरामजादों के लिए। अबे लाखों साधु, और वो तीरथ सिंह रावत उल्लू का पट्टा चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड कहता है गंगा मैया के आशीर्वाद से ही कोरोना जाएगा। ए रावत, तेरा नाम तीरथ सिंह किसने रखा? चूतिया नंदन रखना चाहिए था। आज एक साल से अगर हम मान भी लेते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो एक महामारी की तरह देश के ऊपर है, तो गंगा मैया सो रही थी साल भर से। गंगा मैया सो रही थी, उनका आशीर्वाद नहीं था। जो तेरे को आज आशीर्वाद दिखता है। एक वो साधु नंगे घूम रहे हैं सड़कों पे, माफ कीजिएगा, कपड़े पहना करो, नंगा मंगा सब बाथरूम में किया करो, अपने घर में किया करो। ऐसे अगर मैं इस समय उनकी फोटो यहां पे डाल दूं फेसबुक पे, तो जुकरबर्ग फिर मेरे को ब्लॉक कर देगा कि तुमने न्यूडिटी डाल दी, नंगा। हमारे शहरों में सड़कों पे पूरा नंगपन चल रहा है। तो मिस्टर जुकरबर्ग, फेसबुक, इफ यू आर मॉनिटरिंग दिस फेसबुक लाइव, लेट मी टेल यू, न्यूडिटी इज अलाउड इन इंडिया। नंगापन अलाउड है इंडिया में। देख लो हमारे साधुओं को हरिद्वार जाके, नंगापन अलाउड है। और तुम साले कोई नंगा फोटो डाल दे अगर उनकी, तो तुम हमको ब्लॉक कर दोगे। कई लोगों को ब्लॉक किया, मेरे पास रिपोर्ट्स आई कि जहां हमने कोई भी साधु की, तो हमारे साधु है, नंगा साधु, उसकी फोटो डाल दो, या हमारे सांस्कृतिक मंदिरों की, समझ गए, अगर हम फोटो डाल देते हैं
तो ये जुकरबर्ग और उसके पिल्ले जो है ना, ये हमको ब्लॉक कर देते हैं, कहते हैं योर आईडी हैज बीन सस्पेंडेड, रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड बिकॉज योर पोस्ट वाज फाउंड टू बी कंटेनिंग न्यूडिटी। अरे भूतनी के जुकरबर्ग, तू यहां आकर के देख, पूरा देश नंगा है हमारा, सारे नंगे घूमते हैं और डुबकी भी लगाते हैं, और डुबकी लगाने से पहले भी नंगे, डुबकी लगाने के बाद भी नंगे, और जाने क्या क्या। तो आज के बाद अगर न्यूडिटी पे ब्लॉक किया ना इस फेसबुक ने, तो मैं अमेरिका जाके चांटा मारूंगा जुकरबर्ग, तेरे को बता रहा हूं मैं। ये हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, तेरा लॉ ऑफ द लैंड नहीं है, ये हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, हमारे जमीन का कानून है जहां नंगा घूमना अलाउड है। लेकिन हमारे लॉ ऑफ द लैंड में ही प्रॉब्लम है। अभी आप सड़क पे जाइए नंगा होकर के, देखो पुलिस पकड़ लेगी आपको, लेकिन वो जाएंगे तो नहीं पकड़ेगी, लाखों। और वो जाकर के कर क्या रहे हैं वहां? अगर कोरोना का प्रोटोकॉल जो है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो इतने लोगों से ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, उतने लोगों से ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, कहीं धारा 144 लगी तो 4 लोग नहीं होने चाहिए, कहीं शादी में 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कहीं इतने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर तीरथ सिंह रावत, तेरे पापा का नाम क्या है बाद में बता देना, रावत जी, लेकिन तेरा नाम तीरथ सिंह रावत पक्का चूतिया नंदन रावत होना चाहिए था। ये तुमने कैसे परमिट किया अपने राज्य के अंदर लाखों लोगों को? तो बोलते हैं कुछ लोग वहां पे, खासकर भारतीय जनता पार्टी के बेवकूफ बोलते हैं, वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। प्रोटोकॉल कैसे हो सकता है? एक देश का एक प्रोटोकॉल होगा ना, 2 प्रोटोकॉल तो नहीं होंगे। चाहे कहीं कोरोना का मार ज्यादा काउंटिंग आ रहा है, कम काउंटिंग आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रोटोकॉल तो एक ही है, कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो एक चीफ मिनिस्टर कौन औकात रखता है, कौन होता है, होता ही कौन है कि लाखों लोगों को परमिट कर दे? तो ये बेवकूफ नंदन बोलते हैं सारे के सारे कि भाई वो तो अपना टेस्ट करा के आए। अरे भूतनी के कहां से टेस्ट करा के आए? हजारों की संख्या में हरिद्वार वाले जो है वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, जो हरिद्वार के कुंभ में गए, और उनके अखाड़े वाले, कई अखाड़े वालों को हमने सुना कहते हैं 26 मई तक चलेगा। एक काम करो, तुम देश को मार दो, जनता को मार दो, औकात हो तो मार दो, और आप लोग इन नंगों को फैलाने दे रहे। नंगा जिहादी, ये नंगा जिहाद है, नंग जिहाद। दिस इज कॉल्ड नंग जिहाद, कोरोना जिहाद, नंग जिहाद। हाँ, लेकिन अगर मैं संबित पात्रा से ये बात कहूंगा तो पता है वो क्या बोलेगा? अब एक हिंदू देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कोरोना नहीं फैला सकता। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से